नमस्कार पर्यावरण उत्साही इकोक्रेजिया में आपका स्वागत है। आज हम हमारे ग्रह पर जीवन के जटिल जाल के बारे में बेहद विचित्र और हैरान कर देने वाले तथ्यों का पता लगाने जा रहे हैं। बट फर्स्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जहां जीवित जीव एक दूसरे और आसपास के वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया की एक श्रृंखला है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र रेगिस्तान में नखलिस्तान जितना छोटा हो सकता है या हजारों मील तक फैला हुआ महासागर जितना बड़ा हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं: स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल विशिष्ट पौधों और पशु समुदायों की विशेषता रखते हैं। वे इस प्रकार हैं: वन, घास के मैदान, टुंड्रा और रेगिस्तान। वन पारिस्थितिकी तंत्र पेड़ों और अन्य जंगली वनस्पतियों का प्रभुत्व। उदाहरणों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन और बोरियल वन शामिल हैं। घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र कुछ पेड़ों के साथ घास और शाकाहारी पौधों का प्रभुत्व है। उदाहरणों में सवाना, मैदानी क्षेत्र और मैदान शामिल हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र कम वनस्पति और परमाफ्रॉस्ट की विशेषता वाले छोटे बढ़ते मौसम वाले ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। उदाहरणों में आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा शामिल हैं। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र शुष्क परिस्थितियों, कम वर्षा और विशेष पौधों और जानवरों के अनुकूलन द्वारा विशेषता। उदाहरणों में सहारा जैसे गर्म रेगिस्तान और गोबी जैसे ठंडे रेगिस्तान शामिल हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पानी के शरीर में मौजूद पारिस्थितिक तंत्र हैं। इन्हें आगे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात मीठे पानी और समुद्री। मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र झीलों, नदियों, तालाबों और आर्द्र भूमि जैसे पर्यावरण को शामिल करें। कम नमक सांद्रता द्वारा विशेषता। उदाहरणों में ग्रेट लेक्स, अमेज़न नदी और मीठे पानी के दलदल शामिल हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों, समुद्रों और खारे पानी के वातावरण को शामिल करें। उच्च नमक सांद्रता, लवणता द्वारा विशेषता। उदाहरणों में प्रशांत महासागर, ग्रेट बैरियर रीफ और आर्कटिक महासागर शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है जैविक और अजैविक दोनों घटकों के संगठन द्वारा विशेषता। इसमें हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का वितरण शामिल है। इसमें उस विशेष वातावरण में प्रचलित जलवायु परिस्थितियां भी शामिल हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल। जैविक घटक निर्माता ये ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण, पौधे या रसायन संश्लेषण, कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम हैं। उपभोक्ता वे जीव जो दूसरे जीवों पर भोजन करते हैं। वे प्राथमिक उपभोक्ता
शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर शिकारी हो सकते हैं। डिकम्पोजर, ये जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लाते हैं। उदाहरणों में कवक और कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं। अजैविक घटक, भौतिक वातावरण, इसमें मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, तापमान और जलवायु जैसे कारक शामिल हैं। रासायनिक पर्यावरण, जीवन के लिए आवश्यक तत्व और यौगिक जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य, यह आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जीवन प्रणालियों का समर्थन करता है और स्थिरता प्रदान करता है। यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के चक्रण के लिए भी जिम्मेदार है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह जीवमंडल में खनिजों का चक्रण करता है। अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं, जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल होता है। खाद्य श्रृंखला, इस जैविक प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और क्रमिक स्तरों से होकर गुजरती है। एक उत्पादक से उपभोक्ता तक और अंततः शीर्ष परभक्षी या हानिकारक खाद्य पदार्थ तक ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। टिड्डे घास खाते हैं। चूहे टिड्डियों को खाते हैं। सांप चूहों को खाता है। चील सांप को खा जाती है। जब बाज मर जाता है तो कवक टूट जाता है, शरीर नीचे गिरता है और पोषक तत्वों में बदल जाता है। पोषक तत्व सूर्य सहित और पानी, घास उगने का कारण।